विंटर ब्लूज क्या मतलब है इसका? ये जो नवंबर दिसंबर वाला मूड होता है, ये शायरी भी बड़ी हुई है इसके ऊपर। निकम्मा हो जाता बंदा, बिस्तर से ना निकलूं, बस घर में ही पड़ा रहूं। और इन चिली विंटर्स में दिन का आगाज आप कर सकते हैं जबरदस्त तुलसी और मुलेठी की चाय से। इट्स एन एक्सीलेंट ऑप्शन। ये गर्म मशरूब है एंड इट विल मेक ए बिग डिफरेंस। बुखार और मौसमी बीमारियों के खिलाफ बड़ी जबरदस्त ढाल है ये। और ये जो तुलसी है, इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट, यानी ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी के खिलाफ बड़ी मौसर है और फेफड़ों की बीमारियों का ज़बरदस्त इलाज है। और तुलसी अगर रेगुलर इस्तेमाल की जाए, यानी सर्दियों गर्मियों में, तो ये खून को साफ करती है, जिल्द को चमकदार कर देता है और ओवरऑल वेल बीइंग यानी सेहत के लिए बेहतरीन है। मुलेठी बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होती है और सदियों से गला खराब, नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए इसका इस्तेमाल जारी है। इसको चाय में डालें, पाउडर खा लें या कुदरती मीठे के तौर पे डालें, हर तरह से ये बेहतरीन है। उसके और भी बेशुमार फवायद हैं और जब ये दोनों पार्टनर यानी तुलसी और मुलेठी मिल जाते हैं तो ये बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाता है। नंबर 1, मुलेठी गले को साफ करेगी, ठीक करेगी, और तुलसी फेफड़ों की नालियों को साफ करेगी और यूं ये जबरदस्त नेचुरल कफ सिरप बन गया। नंबर 2, ये चाय गर्म होती है, इसकी कोजी फीलिंग आती है, यानी ये कंफर्ट देगी और बॉडी पूरी को रिलैक्स करके सर्कुलेशन को तेज कर देगी। नंबर 3, विंटर ब्रिंग्स डाइजेस्टिव स्लगिशनेस। इन दिनों के अंदर जो सर्दियां होती हैं, इसमें थोड़ा सा निज़ाम हजम का जो निज़ाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर इस तेजी लेकर आती है जो चाय होती है। तुलसी एक डेप्टोजन है, यानी ये स्ट्रेस लेवल को कम करता है और कॉर्टिसोल जो हार्मोन है जो स्ट्रेस की वजह बनता है, उसको बैलेंस में रखता है। बनानी कैसे? 2 कप पानी में पत्ती डालने, 2 तुलसी के पत्ते डालने उसके अंदर, और 1 बार्क यानी 1 टुकड़ा मुलेठी का, अदरक डालने, शहद डालने, ब्लैक पेपर डाल के ये चाय बना के सुबह सुबह नोश फरमाए, सारे दिन की पॉजिटिव टोन सेट हो जाएगी। तो सर्दियों में जो ये सैड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है विंटर ब्लूज की और सैड की? फीलिंग ऑफ डीप अनहैप्पीनेस एंड फीलिंग ऑफ डिप्रेशन ड्यू टू कोल्ड वेदर एंड डार्कनेस। जो सर्दी है उसमें जो अंधेरा हो जाता है, उसके अंदर जो एक अजीब सी कैफियत हो जाती है, उसको सैड कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? नींद ज्यादा आती है। याद रखिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक का दर्जा हरारत नींद के लिए बेस्ट है। भूख भी ज्यादा लगती है। ठंड में क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और ऑटोमेटिकली नेचुरली जो गंदी फैट्स हैं वो अच्छी फैट्स में यानी ब्राउन फैट्स व्हाइट फैट्स में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। और ये ठंडी हवा को क्रिस्पी कहा जाता है क्योंकि ये क्लीन होती है, क्लियर होती है और ड्राई होती है। ठंडी हवा गर्म हवा से ज्यादा साफ है क्योंकि उसमें पॉल्यूटेंट्स कम होते हैं। आपने क्या करना है? हीटर के सामने ज्यादा नहीं बैठना, अपने जिस्म को कपड़ों से गर्म रखना है। सूरज नहीं निकल रहा तो आपने विटामिन डी के कैप्सूल और टीके डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल जरूर करना है। और ये सारी चीज को आपने खुराक से सेट करना है। नंबर 1, न्यूट्रिएंट पैक्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ये गजाइत से भरी हरे रंग की सब्जियां, इनको अपने प्रेफरेंस मेन्यू में सबसे पहले रखना है। इनमें नंबर 1 है साग, स्पिनच। ये आयरन, फोलेट और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। और ये नंबर 2 पे गोभी है, कॉलीफ्लावर, कैबेज। ये सूप में डालें, आप स्ट्यू बना लें, स्टार रेसिपी है ये। और नंबर 3 है केल और नंबर 4 है फिश। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरी हुई फिश सर्दियों में बड़ी जबरदस्त है। हफ्ते में 3 से 4 मरतबा फिश खा लें। ये जो मूड शिफ्ट होता रहता है ना, सैड, जो मैंने आपको बताया था, उस शिफ्ट को ये एक्यूरेट करके सीधा कर देती है। और बिलखुसूस जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, जिसको फील गुड हार्मोन भी कहते हैं, उसकी सिक्रीशन को भी कंट्रोल में रखती है। बेहतरीन ग़िज़ाइयत के लिए इन सब्जियों को कम पानी में पकाना है, बॉयल ना करें बल्कि स्टीम से पकाएं। इससे विटामिन्स और मिनरल्स महफूज रहेंगे। और इसको स्टर फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़े ऑयल में इसको फ्राई कर लें। इस तरकीब से अगर इसको पकाएंगे तो इसका फायदा आपको ज्यादा होगा। हर वो सब्जी फल जो पकने में टाइम लेता है, जमीन के नीचे पकता है, ये सर्दियों में गर्मी देता है और इस मौसम में अच्छा है। और फिर सर्दियों में जनाब सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो है आपकी इम्यूनिटी, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना और उसको बरकरार रखना। होठों पे, जिल्द पे क्रैक्स आ जाते हैं, बार बार गला खराब होता है,
तो ऐसे में आप वो ग़िज़ाएं इस्तेमाल करेंगे जो कि आपकी नेचुरल पावर ऑफ इम्यूनिटी, यानी आपके अंदर जो जरासीमों के खिलाफ कुदरती क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको मजबूत करेगी, आपकी नेचुरल शील्ड को अच्छा करेगी। सो यू नीड राइट फ्रूट्स एज ए वेपन। तो ऐसे फल जो जायकादार भी होंगे और आपके जिस्म के लिए फायदेमंद होंगे। इफ यू कैन नॉट मंच देम डायरेक्टली, यू कैन ऐड देम इन एनी फूड और यूज देम एज ए डिजर्ट। अगर आपसे डायरेक्ट फल नहीं खाए जाते तो इसे खाने में शामिल कर लीजिए या इसको किसी मीठे में डाल के इस्तेमाल करें, लेकिन ये इस्तेमाल जरूर करें। नंबर 1 है ऑरेंज, विटामिन सी का खजाना। नंबर 2 कीवी, इसे किलर कहा जाता है, जरासीमों का कातिल। और फिर है अनार, पोमोग्रेनेट, आधा रोज खा ले सर्दियों में। अमरूद, ऑरेंज से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी है इसके अंदर। एप्पल, रोज 1 सेब खाओ, डॉक्टर को भगाओ। ग्रेप्स, अंगूर, रेसवेरेट्रोल इसके अंदर होता है और विटामिन सी। 1 कप ग्रेप्स यानी अंगूर रोजाना सर्दियों में खा लें, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतरीन हो जाएगी। और फिर पपाया, पपीता, ये जो पेट के अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिससे एसिड टकराता है, म्यूकोजा उसे कहा जाता है, और ये पपाया उस लेयर के लिए बड़ा बेहतरीन है। पाइनएप्पल ले सकते हैं आप, और बनाना, विटामिन B6 का खजाना। स्ट्रॉबेरीज खाएं और खजूरें लें, सेलेनियम का, कॉपर का इसके अंदर ऐसा ट्रेजर होता है जो सर्दियों में आपको गर्म भी रखता है और बीमारियों से बचाता है। तो ये सब कुछ खाएंगे, सर्दियों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसके साथ हर्बल टी और कॉफी और कहवा वगैरह जरूर इस्तेमाल करें, ये भी बीमारियों से बचाता है। और आखिर में है नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट्स, ये बीज और ये ड्राई फ्रूट, बिलखुसूस अखरोट, बादाम और पंपकिन सीड्स, ये ज्यादा इस्तेमाल करें। ये मैग्नीशियम से भरे होते हैं और सेहत को मुख्तलिफ जावियों से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। तो जनाब, सर्दियों में दिन का आगाज आप मुलेठी और तुलसी की चाय से कीजिए, और सारे दिन का मेन्यू तो हमने क्लिप में आपको बता दिया है। ये क्लिप बार बार सुनिए, दूसरों को फॉरवर्ड कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। सेहत बड़ी नेमत है।